चौथ माता हिंदू धर्म में अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित चौथ का बरवाड़ा में विराजित माता का मंदिर अगाध श्रद्धा का केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चौथ माता को मां पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या और अचल विश्वास से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। चौथ माता की महिमा का गुणगान करते हुए भक्त चौथ भवानी के रूप में उनकी आराधना करते हैं। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष की पवित्र धरा पर बरवाड़ा नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस समय वहां के राजा भीम सिंह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। राजा भीम सिंह मां भगवती के परम उपासक थे। एक बार राजा भीम सिंह ने स्वप्न में देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी देवी उन्हें पहाड़ियों की ओर संकेत कर रही हैं। राजा ने उसी समय निर्णय लिया कि वे देवी की महिमा को जन जन तक पहुंचाएंगे। वे स्वयं पवाड़ा की पहाड़ियों पर गए और वहां उन्हें माता का एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। उन्होंने पूरी श्रद्धा और राजसी वैभव के साथ चौथ माता की स्थापना बरवाड़ा में की। तब से यह स्थान चौथ का बरवाड़ा के नाम से विख्यात हुआ। माता के मंदिर की स्थापना के कुछ वर्षों बाद उसी राज्य में सत्यवती नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री रहती थी। सत्यवती का जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक था। उसके पति एक छोटे से किसान थे जो अपनी भूमि पर दिन रात मेहनत करते थे। हालांकि वे निर्धन थे, लेकिन सत्यवती के घर में चौथ माता की एक छोटी सी प्रतिमा थी जिसकी वह प्रतिदिन सेवा करती थी। एक समय की बात है, राज्य पर भयंकर अकाल पड़ा। 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी भूख से दम तोड़ने लगे। राजा का खजाना भी खाली होने की कगार पर आ गया। ऐसे कठिन समय में सत्यवती के पति भी एक असाध्य रोग की चपेट में आ गए। सत्यवती के पास अपने पति के उपचार के लिए न तो धन था और न ही अन्न। जब सत्यवती ने देखा कि उसके पति के प्राण संकट में हैं और मृत्यु उनके द्वार पर दस्तक दे रही है, तो उसने धैर्य नहीं खोया। उसे अपनी आराध्य चौथ माता पर अगाध विश्वास था। उसने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं था। ये सत्यवती के प्रेम और उसके पति के जीवन के बीच की कड़ी थी। उसने पूरे दिन अन्न जल का त्याग किया। उसके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन मन में माता के प्रति अटूट विश्वास की ऊर्जा थी। उसने रात भर जागकर माता के भजनों का गान किया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, यदि मैंने आज तक तन, मन और वचन से अपने पति की सेवा की है, तो हे जगदम्बा, उनकी रक्षा करना। मेरी तपस्या का फल मेरे पति के स्वास्थ्य और मेरे राज्य की सुख समृद्धि के रूप में प्रदान करें। अर्धरात्रि का समय था। पूरी प्रकृति स्तब्ध थी। अचानक सत्यवती की कुटिया एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठी। मां चौथ भवानी साक्षात प्रकट हुईं। उनका मुखमंडल सूर्य के समान दैदीप्यमान था और उनकी आंखों में ममता का सागर था। माता ने कहा, पुत्री सत्यवती, तुम्हारी कठोर तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो? सत्यवती ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर कहा, हे माता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें और इस सूखे हुए राज्य पर अमृत की वर्षा कर इसे फिर से हरा भरा कर दें। माता मुस्कुराईं और उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण आकाश में बादलों का गर्जन सुनाई दिया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। राज्य का सूखा दूर हो गया। सत्यवती के पति की आंखें खुलीं और वे पूर्णतः स्वस्थ होकर उठ बैठे। चारों ओर खुशहाली छा गई। आज भी सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में स्थित माता का यह मंदिर इसी विश्वास का प्रतीक है। जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से आता है, माता उसकी हर बाधा को हर लेती हैं। चौथ माता केवल सौभाग्य की देवी नहीं है, वे धैर्य, साहस और अडिग निष्ठा की शक्ति हैं। आज के युग में भी जब मनुष्य जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से घबरा जाता है, चौथ माता की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि विश्वास पर्वत जैसा अटल हो, तो स्वयं ईश्वर भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर उतर आते हैं।
जो स्त्री और पुरुष चौथ माता का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं, उनके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती है।